तो मेरे प्यारे बच्चों, गणित की पाठशाला में आपका स्वागत है, वेलकम है। तो बाबू पिछले लेक्चर में आपको 2022 का 40 क्वेश्चन तक करवाए थे, ठीक है। अब उससे हम आगे क्वेश्चन करवा रहे हैं, ठीक है। तो बच्चे नेक्स्ट है आपका 41 नंबर क्वेश्चन। तो 41 में कह रहा है 2 इंटू 10 इनवर्स 1/2। क्या है बाबू? 2 इंटू 10 इनवर्स 1/2 है, ठीक है। तो 2 इंटू 10 इनवर्स 1/2 है। तो इसमें देखो बच्चे 2 इंटू और इसको 10 में बदलने का काम करना है। तो देखो 2 इंटू 10 इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? 10 इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो 2 इंटू 10 इनवर्स एक्स क्या होता है? 10 इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये 2 इंटू 10 इनवर्स एक्स है, तो एक्स के जगह पर क्या है बाबू? 1/2 है। तो ये आ जाएगा 10 इनवर्स 2 गुना एक्स का मान 1/2 अब बट्टा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्स का मान 1/2 तो 2 गुना 1/2, 2 कट गया, 1 माइनस 1/4। तो ये आ जाएगा 3/4। अरे ये एलसीएम 4 होगा, तो 4 माइनस 1 3 हो जाएगा। तो 3/4 नीचे होगा, तो पलट के 4 ऊपर चल जाएगा, तो 4/3। देखो यहाँ पर 1 माइनस 4/3, तो ये इधर 4 और माइनस 1 तो 3, तो यहाँ 3/4 हो जाएगा। तो 4 ऊपर चल जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, तो 10 इनवर्स 4/3। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है बच्चे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला में कह रहा है कि दो घटनाएं ए और बी स्वतंत्र हैं, ठीक है। तो बाबू देखो स्वतंत्र घटना क्या होता है, तो कह रहे कि दो घटनाएं ए और बी स्वतंत्र घटनाएं। तो देखो बाबू स्वतंत्र घटना कब होता है? जब पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी होगा, तो ये स्वतंत्र घटना होगा। उसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ? 43 में कह रहा है कि यदि पी ऑफ ए बराबर 1/2 है, पी ऑफ बी बराबर 0 है और पी ऑफ ए अपन बी ये निकालना है, ठीक है। तो पी अपन ए अपन बी निकालना है, तो इसमें ऑप्शन है 0 1/2, ठीक है। तो 0 1/2 और अपरिभाषित है नन ऑफ दीज, ठीक है। तो बाबू यहाँ देखो, तो पी ऑफ सबसे पहले तो आपको जो है इसका बेसिक्स बताते हैं। तो बेसिक क्या होता है? पी ऑफ ए बट्टा बी है, ठीक है। तो पी ऑफ ए अपन बी है, तो पी ऑफ ए अपन बी का फॉर्मूला होता है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और जो नीचे रहता है वो नीचे हो जाता है पी ऑफ बी। तो पी ऑफ बी का मान कितना दिया है? 0 दिया हुआ है। तो नीचे अगर 0 होता है तो क्या हो जाता है? अपरिभाषित हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है, आंसर सी हो जाएगा। अब जो है बाबू अगला क्वेश्चन है आपको, अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि ये दो मैट्रिक्स दे दिया और इसका कह रहा है गुना करने के लिए। तो आपको गुना के बारे में पता होगा। तो गुना कब एग्जिस्ट करता है? जब पहला का क्या होगा? कॉलम और दूसरा का रो, पहला के कॉलम की संख्या और दूसरा के रो की संख्या बराबर होता है तो एग्जिस्ट करता है। तो देखो ये भी 2/2 का है, भी 2/2 का है, तो कंडीशन सेटिस्फाई कर ही रहा है। अब जो गुना करते हैं कंडीशन है पहला का कॉलम दूसरा का रो बराबर होना चाहिए, तो वो है सेटिस्फाई करेगा। अब गुना करते वक्त पहला का रो लेते हैं, दूसरा का कॉलम। तो यहाँ 7 गुना 1 7 और 6 गुना 0, तो पहला क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ देखो 7 गुना 0 और प्लस 6 गुना 1 6, तो दूसरा 6 हो जाएगा। तो उसके बाद जो है इसको गुना करेंगे तो 0 गुना 1 0 और माइनस 1 गुना 0, ठीक है। तो इसका सी आंसर हो जाएगा बच्चे, इसको गुना करके देखोगे तो। और उसके बाद देखो 0 माइनस 1, तो 0 गुना 0 0 और माइनस 1 गुना 1, तो माइनस 1, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर सी। ऐसे गुना करते हैं बाबू, पहला का रो दूसरा का कॉलम, फिर पहला का रो दूसरा का कॉलम, फिर पहला का दूसरा रो पहला कॉलम, और फिर पहला का दूसरा रो दूसरा कॉलम, इसको गुना करके जोड़ देते हैं तो ये आ जाएगा आपको। और वैसे भी जो है ये इकाई अवयव है, तो इकाई अवयव से किसी में गुना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ए इंटू आई बराबर ए ही होता है। तो इसका भी अगर आप यूज करना चाहें तो सीधे यूज कर सकते हैं, और इसकी मदद से आप कह सकते हैं कि इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो इकाई अवयव से किसी अवयव में अगर गुना करते हैं तो इसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है, वही अवयव रह जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है बाबू, अगला क्वेश्चन में क्या करा है? कह रहा है कि यदि ए और बी दो स्वतंत्र घटनाएं हैं, फिर से आपको पता है स्वतंत्र घटना रहता है तो क्या होता है? पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी, ठीक है। तो यहाँ पर उसका यूज करने वाले हैं, पी ऑफ ए बराबर 1/2 दिया है, पी ऑफ ए यूनियन बी बराबर 3/5 दिया है, पी ऑफ बी बराबर पी दिया हुआ है। तो कह रहा है कि पी का मान निकालने के लिए, तो बाबू पी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है? पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। पी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है? पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है।
तो पी ऑफ ए यूनियन बी का मान कितना है 3/5। पी ऑफ ए का मान कितना है 1/2 है। और पी ऑफ बी को तो हम पी मान चुके हैं, मतलब इसमें माना हुआ है। और चूंकि ए और बी स्वतंत्र घटना है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी होगा। अरे स्वतंत्र घटना रहता है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होता है पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। ठीक है, तो उसका यूज किए तो पी ऑफ ए का मान कितना है 1/2, पी ऑफ बी को तो हम पी माने। आप जोड़ घटाव करो तो इससे आपको जो है पी का मान कितना आ जाएगा बच्चे 1/5 आ जाएगा। ठीक है, तो 1/5 आ जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है बच्चे, तो यहाँ पर जो है 1 0 और 5 6 इसको गुना करना है। तो देखो पहले 1 से गुना होगा तो पहला का रो लेते हैं, दूसरा का कॉलम। ठीक है, तो पहला का रो तो यहाँ पर जो है, तो यहाँ जो है इसको गुना कीजिए तो पहले 1 से पूरा में गुना हो जाएगा, फिर 0 से पूरा में गुना हो जाएगा। तो देखो बच्चे, तो इसमें जो गुना करेंगे पहले 1 से इसमें पूरा में गुना कर दो और फिर 0 से पूरा में गुना करो। तो 1 से गुना करोगे तो 5 6 आ जाएगा। ठीक है, 5 6 आ जाएगा। फिर 0 से गुना करोगे तो 0 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर आपको डी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है 47 में क्या है बाबू, 47 में आपको एक्स वाई है। तो एक्स वाई है तो यहाँ पर देखो, और उसके बाद ये पहला मैट्रिक्स है और ये दूसरा मैट्रिक्स। तो दो मैट्रिक्स बराबर कब होता है, जब पहला पहला के बराबर होता है, दूसरा दूसरा एक, मतलब इसका संगत अवयव बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ x जो है 2x - 1 के बराबर होगा और y जो है 7 के बराबर। तो y 7, तो इसमें लगभग 3 में ऑप्शन है। तो आपको पहले x वाले को सोल्व करना पड़ेगा। तो x बराबर 2x - 1, देखो पहला पहला के बराबर होगा तो x बराबर 2x - 1। तो इस -1 को इधर ले जाएंगे तो +1 और ये x इधर आ जाएगा तो 2x - x। ठीक है, तो x बराबर 1 आ जाएगा, y बराबर 7। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको b। ठीक है, उसके बाद देखिए 48 नंबर क्वेश्चन जो है बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बाबू। कह रहा है कि यदि a एक वर्ग अभिव्यक्ति a इस प्रकार से है कि 3a³ + 2a² + 5a + i = 0, तो a इनवर्स बराबर होगा। तो देखो इस तरह का जो भी क्वेश्चन रहे, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए बाबू आपको क्या करना होगा, तो सबसे पहले दोनों तरफ क्या करो, a इनवर्स से गुना कर दो। ठीक है, तो a इनवर्स से बच्चे अगर गुना करते हैं तो a इनवर्स से, देखो मैथमेटिक्स में अगर हम सेम चीज से गुना करते हैं दोनों तरफ तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो बच्चे इस कंसेप्ट का यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखो 3a³ + 2a² + 5a + i = 0 है। तो a इनवर्स से हम पूरा में गुना कर दिए। ठीक है, तो a इनवर्स से गुना कर दिए तो 3a³ × a इनवर्स। तो a³ को हम क्या लिख सकते हैं a² × a। तो a² × a और एक a जो इसके साथ a इनवर्स × a क्या होता है, i होता है। यहाँ देखो a इनवर्स × a बराबर i होता है। तो यहाँ जो है इसमें से एक a को इसके साथ कर दिए तो a × a इनवर्स i हो गया। इसमें से भी एक a को इसके साथ कर दिए तो a × a इनवर्स i हो गया, a × a इनवर्स i। और i से किसी भी अवयव में गुना करते हैं तो उसके मान पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, वही अवयव रह जाता है। ठीक है, तो वही अवयव रह जाता है। तो i × a इनवर्स, और 0 से किसी में गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ 3a² × i, और i से भी किसी में गुना करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये a² हो जाएगा, यहाँ 2a हो जाएगा और ये 5a a इनवर्स। अभी सब जितना प्लस है इसको इधर लाएंगे तो सब माइनस हो जाएगा। तो a इनवर्स हो रहा है -3a² -2a -5a हो जाएगा। ठीक है, तो बाबू इस तरह से ये आपको आ गया 48 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो 48 हो गया। अब देखिए आपको जो है 49 नंबर क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो बाबू 49 में देखिए क्या है, 49 में है 0 से 1 है और x × 1 - x⁻10 और dx है। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन है।
तो देखो बच्चे, जब भी जीरो से ए अगर लिमिट आता है तो जीरो से ए लिमिट रहता है तो एक्स के जगह पर ए माइनस एक्स पुट करते हैं, ये आपको पता होगा। जब भी जीरो से ए लिमिट रहता है तो एक्स के जगह पर क्या ए माइनस एक्स पुट कर देते हैं। तो जीरो से वन है तो अब एक्स के जगह पर वन माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। देखो जीरो से ए तो एक्स के जगह पर ए माइनस एक्स, तो जीरो से वन है तो एक्स की जगह पर वन माइनस एक्स, तो यहाँ एक्स है, यहाँ पर देखो ये एक्स है, तो इसमें जो है वन माइनस एक्स, फिर यहाँ पर एक्स है तो इसकी जगह पर वन माइनस एक्स, पावर 10 है तो 10 हो गया, ये रख दिए इस फॉर्मूला से। अब इसको जोड़ घटाव करो तो वन और माइनस वन कट जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो एक्स आ जाएगा। तो एक्स का पावर 10 गुना एक्स वन माइनस एक्स, अब इसको गुना कर दीजिए तो पहला एक्स का पावर 10 होगा और दूसरा एक्स इंटू एक्स का पावर 10, तो एक्स का पावर 11 गुना में पावर, जो इंटीग्रेशन में क्या होता है जो पावर आता है उसमें एक जुटता है, उसी से डिवाइड, 10 पावर है तो एक जुटेगा तो 11, 10 एक्स का पावर 11 बटा 11, यहाँ पावर कितना है 11, तो इसमें एक जुटेगा तो 12 बटा 12, और लिमिट रखना है जीरो से एक, तो पहले एक रखो, 1 बटा 11 माइनस 1 बटा 12 और फिर जीरो रख दो, पूरा में जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये 12 माइनस 11 अब बट्टा जो है 11 हाँ 32 से 132, ठीक है। तो ये 1 बट्टा 132 आ गया, तो आंसर हो जाएगा आपको क्या ए नंबर, ठीक है। तो बाबू उसके बाद जो है 50 नंबर क्वेश्चन में क्या करा है, 50 नंबर में देखो बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, कह रहा है कि क्यूब रूट ऑफ एक्स क्यूब। तो बाबू क्यूब रूट ऑफ एक्स क्यूब, तो क्यूब रूट क्या करता है, क्यूब रूट में एक्स क्यूब का मतलब क्या, क्यूब रूट ऑफ एक्स क्यूब का मतलब क्या, एक्स क्यूब का पावर जो है 1/3 है, तो 3 3 कट जाएगा तो एक्स बचेगा, और डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स डी एक्स का यानी कि एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा बाबू, एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 होगा, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर जो नहीं समझा ध्यान से देखो, यहाँ पर पावर 3 है, मतलब क्यूब रूट है तो पावर 1/3 होगा, और इसका पावर 3 है तो 3 गुना 1/3, तो कट के 1 नहीं हो जाएगा तो x बचेगा, और x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है 1, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है बाबू नेक्स्ट है, उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चे, तो 1/x का इंटीग्रेशन हो जाता है log mod x प्लस सी, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस x प्लस सी, ठीक है, तो इसका बी हो जाएगा। अब कोस देखो हमेशा ध्यान रखना, तो यहाँ पर देखो खाली सिंपल सिंपल फॉर्मूला पूछ दिया, यहाँ देखो cos 6 थीटा है, तो cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos का इंटीग्रेशन होता है साइन, तो साइन तो होगा लेकिन यहाँ जो कोफिशिएंट है उससे भाग होगा, तो इसका कोफिशिएंट क्या है 6, तो cos का इंटीग्रेशन साइन हो जाएगा और उससे भाग हो जाएगा साइन 6 थीटा अपॉन 6 प्लस सी, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। और tan 2x, तो देखो tan का इंटीग्रेशन क्या होता है log mod sec x, tan का इंटीग्रेशन क्या होता है बाबू log mod sec x, तो log mod sec 2x, यहाँ 2x है तो 2x होगा, लेकिन x का जो कोफिशिएंट रहता है उससे भाग होगा तो 2 से भाग हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1 एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, जो पावर है उसमें एक जोड़ो उसी से भाग दे दो, x³ और 0 से 1 होगा तो एक बार 1 रख दो फिर 0 रख दो, तो 1 का पावर 3 1 ही हो जाएगा, 1/3 और माइनस अब 0 रख दो तो 0 का पावर 3 क्या हो जाएगा 0, तो 0/3 तो 0 हो जाएगा, तो 1/3 माइनस 0 तो 1/3 आ जाएगा, ठीक है, तो 1/3 आ गया। उसके बाद जो है तो यहाँ जाएगा 1/3 आ गया। अब देखो बाबू, तो 0 से π/2 साइन एक्स इंटू डी एक्स, तो 0 से π/2 साइन एक्स डी एक्स, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, तो साइन का इंटीग्रेशन हो जाता है बाबू माइनस कॉस, यहाँ पर देखिए साइन का इंटीग्रेशन हो जाता है माइनस कॉस, अब माइनस कॉस में अब लिमिट रखना है π/2 से 0, तो माइनस को बाहर कर दो, और कॉस π/2 का मान क्या होता है 0, और कॉस 0 का मान 1, तो 0 माइनस 1 माइनस 1, पीछे वाला माइनस से गुना हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको जो है हम 56 तक क्वेश्चन करा दिए थे। अब देखिए अगला क्वेश्चन है बाबू, अगला क्वेश्चन क्या है वो देखिए, कह रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x इंटू डी एक्स फ्रॉम a to b, तो e⁻x का इंटीग्रेशन क्या होता है e⁻x होता है, तो e⁻x हो गया। उसके बाद लिमिट रखना है अपर लिमिट b और लोअर लिमिट a, तो पहले b रख दो तो e⁻b माइनस e⁻a, तो ये आ जाएगा आपको आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। तो ये उसके बाद है इंटीग्रेशन ऑफ dx, तो बाबू dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x, तो एक बार जो है आपको b रखना है अपर लिमिट, फिर a तो b माइनस a, तो इसका आंसर a हो जाएगा, ठीक है।
फिर से क्या है बाबू डी एक्स, सॉरी एक्स, एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बटा 2। तो आपको एक बार जो है एक रखना है, फिर जीरो रखना है, तो एक रखेंगे तो एक बटा 2, अरे 1 का स्क्वायर 1 नहीं होगा, तो 1/2 माइनस जीरो, तो ये 1/2 हो जाएगा, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बाबू अगला क्वेश्चन जो है एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 को क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए, तो माइनस वाला कट जाएगा, अरे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कर सकते हैं, तो 1 का स्क्वायर कर सकते हैं, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वो कटेगा, वो बचेगा। तो अब जो है x प्लस 1 बचा, तो x प्लस 1, तो x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बटा 2, और यहाँ कुछ नहीं है तो dx का इंटीग्रेशन x प्लस सी, एक्स स्क्वायर बटा 2 प्लस एक्स प्लस सी, इसका आंसर हो जाएगा b। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए 61 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये कह रहा है e⁻13x। ठीक है, तो e⁻13x है, तो बाबू e⁻13x, तो सीधे ध्यान रखना ये चेन रूल लगेगा। कौन सा रूल लगेगा बाबू, चेन रूल लगेगा। तो e पावर x का, तो e पावर x से होता है, यहाँ देखो e का पावर x किसका फंक्शन है, e का पावर 13x, 13x के सापेक्ष की e पावर मतलब 13x किसका फंक्शन है, x का, तो चेन रूल लगा दिए, तो e का पावर x का e का पावर x से हो जाएगा, और फिर 13 कांस्टेंट है बाहर, x का डिफ्रेंसिएशन है, तो 13 इंटू e⁻13x, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन है डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन x बटा 5। यहाँ देखो x के नीचे में 5 है, तो आपको सीधा याद रखना है साइन का क्या हो जाएगा कॉस, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा बाबू कॉस। देखो साइन किसका फंक्शन है x बटा 5 का, तो x बटा 5 के रिस्पेक्ट में किए, x बटा 5 किसका फंक्शन है x का, यहाँ चेन रूल लगा है, तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, और 1/5 कांस्टेंट था बाहर, और x का डिफरेंशिएशन 1, तो 1/5 गुना कॉस x बटा 5, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बाबू cos 2x। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चे, cos 2x, तो cos का देखो इसमें भी चेन रूल लगा, तो cos 2x किसका फंक्शन है 2x का, और 2x फिर किसका फंक्शन है x का, तो cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन 2x, अरे cos है तो माइनस साइन होगा, यहाँ 2x है तो 2x हो जाएगा, और 2x में 2 कांस्टेंट है बाहर, 1 का x का डिफरेंशिएशन 1, तो -2 इंटू साइन 2x, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, अगला जो है बाबू अगला क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन ऑफ 10x बटा 3 बटा dx। तो देखो 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 10 का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर तो होगा। ठीक है, लेकिन इसका कोफिशिएंट जो है उससे गुना हो जाएगा, तो कोफिशिएंट है 1/3, अरे x बटा 3 है ना, x बटा 3 से ये गुना हो जाएगा, तो 1/3 इंटू सेक स्क्वायर x बटा 3, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, देखो 10 का सेक स्क्वायर जो कोफिशिएंट है उससे गुना होता है, इंटीग्रेशन में भाग और डिफरेंशिएशन में गुना, ये ध्यान रखना, इसका आंसर बी हो जाएगा। 64 हो गया। 65 नंबर देखो बाबू, तो 65 में क्या कर रहा है डिफरेंशिएशन ऑफ x⁴/4। ठीक है, और इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो सबसे पहले 1/4 तो कांस्टेंट है बाहर, x की पावर 4, तो जो पावर है उससे गुना, तो पावर कितना है 4, 4 से गुना 1 घटेगा, तो 4 4 कट जाएगा, और x की पावर 3 1 घट के, देखो यहाँ 1/4 कांस्टेंट था बाहर, x की पावर 4 है, 4 से गुना 1 घटेगा, तो 4 में से 1 गया 3, तो x की पावर 3, तो 4 4 कट गया, तो x क्यू हो जाएगा। अब देखो बाबू डिफरेंशिएशन ऑफ log x⁴, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x होता है, तो यहाँ चेन रूल लगाओ ना, तो log किसका फंक्शन है x की पावर 4 का, तो इसको x की पावर 4 के रिस्पेक्ट में किए, फिर x की पावर 4 किसका फंक्शन है x का, तो log x का 1/x, तो 1/x की पावर 4, और इसका पावर कितना है 4, तो 4 से गुना 1 घट गया, तो 4 गुना x की पावर 3, तो देखो यहाँ से यहाँ 3 पावर और यहाँ 4 पावर, तो एगो कट जाएगा एगो बचेगा, ऊपर में 4 4/x। ठीक है, अगर नहीं समझ में आए तो देखो log x का 1/x, x की जगह पर क्या है x की पावर 4 1/4, और फिर x की पावर 4 का, तो जो पावर है उससे गुना 1 घटेगा, तो 4 गुना x की पावर 3। ठीक है, तो यहाँ से पावर 3 और यहाँ से पावर 4, तो 3 पावर कटेगा तो एगो बच जाएगा 4/x, आंसर हो जाएगा इसका ए। साइन स्क्वायर थीटा है बाबू, तो साइन स्क्वायर थीटा का डिफरेंस देखो, साइन स्क्वायर किसका फंक्शन है साइन का, और साइन किसका फंक्शन है थीटा का, तो यहाँ साइन स्क्वायर जो पावर है, पावर कितना है 2, तो 2 से गुना 1 घटेगा, सब 2 साइन थीटा, और साइन का डिफरेंशिएशन कॉस 2 गुना साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन 2 थीटा, इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस क्यू थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो इसमें कॉस क्यू थीटा, तो इसमें भी जो है बाबू चेन रूल लगेगा, यहाँ पर आपको बताया गया है कॉस क्यू थीटा किसका फंक्शन है डी थीटा का, तो कॉस क्यू थीटा
तो यहाँ डी थीटा थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। अब देखो कॉस क्यू में पावर हटाएंगे तो क्या बचेगा, कॉस थी, कॉस का फंक्शन है, फिर कॉस किसका फंक्शन है, थीटा का। अब इसका पावर कितना है बाबू 3, तो 3 से गुना होगा, 1 घटेगा, तो 3 कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन थीटा, तो -3 गुना कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। तो इसका आंसर आ जाएगा -3 गुना सी आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद जो है बच्चे डिफ्रेंशिएशन ऑफ टेन स्क्वायर एक्स, तो टेन स्क्वायर फिर स्क्वायर हटेगा तो ये 10 का फंक्शन हो जाएगा, 10 किसका है, एक्स का फंक्शन, तो 10 स्क्वायर तो जो पावर है उससे गुना, तो 2 पावर है तो 2 से गुना 1 घट गया, तो 2 इंटू 10x, 10 का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, इसका आंसर हो जाएगा 2 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, डी आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद 70 नंबर में बाबू क्या है, x का पावर 3/2 है। इंटीग्रेशन क्या करता है बच्चे, इंटीग्रेशन जो पावर रहता है उसमें एक जोड़ता है, उसी से डिवाइड करता है। तो यहाँ 3/2 में एक जुट गया पावर और उसी से डिवाइड हो गया, तो 3/2 और प्लस 1 तो 5/2, और 5/2 से भाग भी देंगे तो नीचे वाला 2 ऊपर चल जाएगा, तो 2/5 गुना x का पावर 5/2 प्लस c, तो इसका आंसर हो जाएगा 2/5, बी आंसर हो जाएगा। ठीक है। देखो उसके बाद 71 में क्या कर रहा है बाबू, 71 में कह रहा है सदिश i प्लस आई कैप प्लस जे कैप की दिशा में इकाई सदिश। इकाई सदिश कैसे निकालते हैं, किसी सदिश का मैग्नीट्यूड निकाल के उस सदिश में भाग दे देते हैं। तो देखो इकाई सदिश का फॉर्मूला होता है ए सदिश बटा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बटा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, क्या होता है ए वेक्टर बटा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो ये जो है इसका फॉर्मूला होता है। तो अब जो है सबसे पहले हम मैग्नीट्यूड निकाले, तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, √x² प्लस y² प्लस z², जेड तो है नहीं, x² तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, तो √2। तो ए वेक्टर में जो है मैग्नीट्यूड ऑफ ए से भाग देंगे तो i + j बटा √2। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये तो हो गया 71 नंबर। ठीक है। अब देखो 72 में क्या कर रहा है बाबू, तो 72 में देखिए क्या कर रहा है, 72 में आपको कह रहा है कि अवकल समीकरण dy बटा dx प्लस y बराबर 1 y नॉट इक्वल टू 1 का हल है। ठीक है। तो इसका हल क्या होगा, तो देखो dy बटा dx प्लस y बराबर 1, तो ये किस रूप में है, तो dy बटा dx प्लस p इंटू वाई बराबर q के रूप में, तो यहाँ p 1 इंटू वाई है और q के जगह पर 1 है, तो p 1 हो गया, q 1 हो गया। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e का पावर इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू डी एक्स होता है। अगर आपको याद होगा तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e का पावर इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू डी एक्स, तो y का कोफिशिएंट क्या है 1, तो ये p हो गया, तो p इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन x, तो e का पावर x हो गया। और सॉल्यूशन क्या होता है अवकल समीकरण का, तो y गुना इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो e का पावर x आया है, तो y गुना e का पावर x बराबर q कितना है 1 है, तो यहाँ पर 1 रख दीजिए, और यहाँ पर जो है बाबू, ठीक है, तो यहाँ पर जो है q1 हो गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e का पावर x, तो e का पावर x इंटू 1, तो e का पावर x, e का पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e का पावर x से हो जाता है। तो e का पावर x इधर भी है, तो इसको इधर भाग दे दो, तो e तो कटेगा 1 हो जाएगा, और यहाँ a तो नीचे से ऊपर जाएगा तो पावर -1 हो जाएगा, तो 1 + a इंटू e का पावर -x। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, ए आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद जो है बाबू अगला क्या है, कह रहा है कि अवकल समीकरण dy बटा dx प्लस 2 इंटू वाई बराबर cos x का समाकल गुणांक, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। समाकल गुणांक का मतलब होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो देखो बाबू इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता है e का पावर इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू डी एक्स। तो देखो यहाँ p के जगह पर क्या है 2, p के जगह पर क्या है बच्चे 2 है, तो p के जगह पर 2 है, तो 2 इंटू डी एक्स, तो 2 कॉन्स्टेंट है बाहर, डी एक्स का इंटीग्रेशन x, तो e का पावर 2x हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा a। ठीक है। तो यहाँ देखो 5j क्रॉस 4i है, तो यहाँ देखो अगर रेगुलर ऑर्डर में रहता है तो जो नहीं रहता है वही रहता, लेकिन रेगुलर ऑर्डर के उल्टा में रहता है तो जो नहीं रहता है वो तो होता है लेकिन उसका निगेटिव, तो 5 गुना 4 20 हो जाएगा, और जे क्रॉस के रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जे क्रॉस आई है, या आई क्रॉस जे रहना चाहिए, लेकिन जे क्रॉस आई तो उल्टा, तो बच रहा है कौन के, तो ये माइनस, तो ये आ जाएगा डी नंबर हो जाएगा, जे क्रॉस आई बराबर -के,
तो 5 गुना 4 20 हो जाएगा, जे क्रॉस आई बराबर माइनस के, तो माइनस 20 के हो जाएगा, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है बाबू कह रहा है मूल बिंदु से तल इतना की दूरी, तो आपको मूल बिंदु से दूरी का फॉर्मूला बताएं। मूल बिंदु से तल इतना की दूरी, ठीक है, तो किसी बिंदु से तल का दूरी क्या होता है, ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस डी अब बेटा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इस फॉर्मूला को लगा दो। तो मूल बिंदु तो 0 0 होता है, यानी कि x के जगह पर मूल बिंदु क्या होगा 0 0 0, तो x के जगह पर भी 0, y के जगह पर z के जगह पर 0, तो -6 का मोड क्या हो जाएगा 6। और उसके बाद नीचे कोफिशिएंट लिखते हैं, तो कोफिशिएंट क्या है 2 -3 4, तो यहाँ 2 का स्क्वायर 4 -3 का स्क्वायर 9 और 16 16 4 20 9 29, तो 6 बटा रूट 29 हो जाएगा। चूंकि मोड है तो माइनस को प्लस कर देगा, तो इसका आंसर हो जाएगा कितना, सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है बाबू कह रहा है दो तल के बीच का कोण, तो तल के बीच का कोण का फॉर्मूला क्या होता है, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 बटा रूट a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस a3 रूट b1 का स्क्वायर b2 का स्क्वायर b3 का स्क्वायर। तो यहाँ देखो a1 मतलब हम पहला का दिक् अनुपात को a1 b1 c1 मान a1 a2 a3 माने हैं, और दूसरा का दिक् अनुपात b1 b2 b3 माने हैं। तो यहाँ इसका दिक् अनुपात 2 1 -2, इसका 3 -6 -2 है, तो इसमें मान सीधे हम पुट कर दिए बिना डाटा लिखे। तो देखो 2 गुना 3, देखो पहला 2 गुना 3 1 गुना -6, ठीक है, और माइनस यहाँ भी माइनस था, यहाँ भी था -2 और गुना -2, तो 4 हो जाएगा, 6 6 कट जाएगा तो 4। और यहाँ पर देखो क्या 2 का स्क्वायर 4 -2 का स्क्वायर भी 4, 4 + 4 8 1 9, तो 9 का रूट कितना हो जाएगा 3, और यहाँ 3 का स्क्वायर और फिर -6 का स्क्वायर 6 36 4 40 9 49, 49 का 7 7 गुना 3 21, इसका आंसर हो जाएगा सी। अब देखो यहाँ पर cos थीटा बराबर कितना आ गया 4/21, हमको थीटा चाहिए, तो ये यहाँ चल जाएगा और ये यहाँ, तो थीटा बराबर cos इनवर्स 4/21 हो जाएगा, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अब जो है अगला में है अगला में क्या है बाबू 2 -1 -2 है। ठीक है, कह रहा है कि ये दिक् अनुपात दिया है और इसका आपको कह रहा है कि दिक् कोजिया निकालने के लिए, तो बाबू दिक् अनुपात से दिक् कोजिया निकालने का आपको फॉर्मूला बता चुके हैं, अगर आपको याद होगा तो दिक् अनुपात से दिक् कोजिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अगर ए बी सी दिक् अनुपात रहता है बाबू, तो a/√a² प्लस b² प्लस c² b/√a² प्लस b² प्लस c² c/√a² प्लस b² प्लस c², तो a का मान 2 था, b का मान -1, c का मान -2, तो इसमें रख दिए, 2 का स्क्वायर 4 5 और 4 9, तो 9 का रूट क्या हो जाएगा 3, इसलिए हम यहाँ 3 से भाग दे दिए, इसको बिना रूट लिखे। ठीक है, तो यहाँ जो है 2/3 -1/3 -2/3, तो ये ए ऑप्शन में है, इसलिए ए आंसर हो जाएगा। ठीक है बाबू, इसके बाद देखो, इसके बाद क्या है, यहाँ पर जो है आपको डॉट प्रोडक्ट है, तो ए डॉट बी क्या होता है, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 होता है, मतलब पहला को पहला से गुना करो, दूसरा को दूसरा से, तीसरा को तीसरा से, सबको जोड़ दो, तो 1 गुना -2 और फिर -2 गुना 4, ठीक है, और उसके बाद 5 गुना 2, 5 गुना 2 10 हो गया, 4 गुना 2 8 हो गया, -8, ये माइनस तो -10 और +10, तो 10 -10 और +10 क्या 0, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद x इंटू e⁻²x, तो बाबू यहाँ पर तो लग जाएगा ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट। देखो जब भी दो गुना के रूप में रहेगा तो आपको बाय पार्ट से इंटीग्रेट करना पड़ेगा। किससे करना पड़ेगा बच्चे, बाय पार्ट के थ्रू आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो बाय पार्ट के थ्रू इंटीग्रेट कैसे होगा वो देखिए। ठीक है, तो बाबू बाय पार्ट के द्वारा आपको इंटीग्रेट करना है, तो इसमें बताया कि आइलेट लगता है। आइलेट क्या होता है, तो आई फॉर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक, एल फॉर लॉगरिथमिक, ए फॉर अलजेब्रिक, टी फॉर ट्रिगोनोमेट्रिक और ई फॉर एक्सपोनेंशियल, ये सब फंक्शन रहता है। तो इसमें जो पहले आता है वो फर्स्ट फंक्शन, जो बाद में आता है वो सेकेंड फंक्शन। तो देखो ई तो एक्सपोनेंशियल हो गया, एक्स अलजेब्रिक हो गया, तो ई तो हमेशा अंतिम में आता है, तो ये सेकेंड और ये फर्स्ट। बाय पार्ट लगाइए तो क्या कहता है, फर्स्ट को छोड़ दीजिए, एक्स को छोड़ दिए, e⁻²x का इंटीग्रेशन क्या होगा, e⁻²x/2, जो कोफिशिएंट है उससे भाग माइनस, फिर से e⁻²x/2 इंटीग्रेशन, सेकेंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। अब देखो x गुना e⁻²x, e⁻²x 1/2 कांस्टेंट था बाहर, e⁻²x का e⁻²x होगा, फिर दूसरा भाग होगा 2 गुना 2 क्या हो जाएगा 4। तो इसमें जो है हम क्या किए हैं बाबू,
इसमें हम e का पावर x बटा 4 को कॉमन कर लिए, तो यहाँ 2 है तो 4 कॉमन किए, तो यहाँ से 4 को बाहर किए हैं, मतलब 1/4 को बाहर किए, तो यहाँ से क्या करना पड़ेगा, 2 से गुना करना पड़ेगा, तो 2x - 1। देखो 1/4 कॉमन किए, तो यहाँ तो आपको 1/2 था, तो इसलिए 2 से गुना करना पड़ेगा ताकि 4 बाहर हो जाए। यहाँ तो 1/4 था ही, तो इसलिए यहाँ 1 आ गया -1। ठीक है, तो इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। उसके बाद 80 नंबर क्वेश्चन देखो। ठीक है, 80 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है बाबू, 80 नंबर में क्वेश्चन में फिर से डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट में आपको होता है a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। ये फॉर्मूला लगाओ, पहला को पहला से, दूसरा को दूसरा से, तीसरा को तीसरा से गुना करेंगे, आपको 2 आंसर आ जाए। उसके बाद इसको गुना करना है, तो ये इसको इससे गुना कर दो, तो यहाँ इसको इससे गुना करेंगे तो 2 × 5 = 10, यहाँ प्लस 5 × 25 तो 260 हो जाएगा। उसके बाद जो है इधर से गुना करेंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 8 × 5 = 40 और 500, तो 540, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, देखो ऐसे गुना होगा, ऐसे, फिर ऐसे गुना होगा, ऐसे, तो 2 × 5 = 10 और 5 × 25 = 260, 8 × 5 = 40 और 50 गुना 10 540, आंसर बी हो जाएगा। इस डिटर्मिनेंट को तोड़िए, तो इस डिटर्मिनेंट को तोड़ने के लिए आपको क्या करना है, अगला जो है 82 नंबर, 82 नंबर में क्या है, इस डिटर्मिनेंट को तोड़िए। तो हम r1 के सापेक्ष तोड़ दिए, तो 2 लेंगे तो बाबू ई गायब और ई गायब हो जाएगा, तो यहाँ 0 4 5 -7, तो वही लिख दिए, पहला प्लस दूसरा माइनस, तो ये माइनस पहले से था और फॉर्मूला का माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, अब ये गायब हो जाएगा, ये तो 6 4 1 7, तो यहाँ लिख दिए -7। ठीक है, अब 5 का फिर 5, ये गायब और ये गायब, 6 0 1 5, अब इसको गुना कीजिए, 0 गुना -7 0 -20, तो 0 -20 -42। ठीक है, अब -4 तो -46 हो जाएगा, और उसके बाद 6 × 5 = 30 और -0, तो अब इसको जो है -40 और ये -46 गुना 3, तो -46 गुना 3 36 18 40 या 120, तो 138 हो जाएगा, और यहाँ 50 या 150, इसको जोड़ घटाव करके आपको -28 आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद जो है आपको कह रहा है 83 नंबर में, तो 83 में क्या कह रहा है, ए अवयव दिया हुआ है तो उसका एडजॉइंट कर रहा है। तो बाबू अगर 2/2 कोटि का है तो इसका एडजॉइंट निकालने का सबसे आसान तरीका है, इसको डायगोनल को इंटरचेंज करो, मेन डायगोनल को, तो 2 की जगह पर 4 और इसका चिन्ह बदल दो, मेन डायगोनल को इंटरचेंज करो, रेस्ट का चिन्ह बदल दो, तो 2 की जगह पर 4 हो जाएगा, 4 की जगह पर 2, तो 4 और 2 हो गया, और इसका चिन्ह तो -3 और -1, ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया बाबू, ए हो गया, 83 हो गया। 84 देखिए, एट्टी 84 नंबर क्वेश्चन है, क्या है कि बाबू इसमें x दिया है y दिया है, तो ये पैरामेट्रिक इक्वेशन। ठीक है, तो पैरामेट्रिक है, इसको आपको जो है डिफ्रेंशिएट करना है। तो जब पैरामेट्रिक रहता है तो x किसका फंक्शन है, थीटा का, तो थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो। तो देखो यहाँ पर a कांस्टेंट है बाहर, cos का डिफ्रेंशिएशन -sin थीटा, और यहाँ पर जो है a कांस्टेंट है बाहर, sin का डिफ्रेंशिएशन कॉस्ट, x dx बटा डी थीटा, dy बटा डी थीटा, दोनों निकाल ली। अब आपको चाहिए dy बटा dx, ये तो हमको चाहिए नहीं, तो dy बटा dx को क्या लिख सकते हैं, dy बटा डी थीटा और बटा dx बटा डी थीटा, dy बटा डी, देखो डी थीटा कैंसिल होगा, तो dy बटा dx ही ना बचेगा, तो इसलिए ऊपर में जो है हम निकालें तो y वाला तो a इंटू कॉस थीटा, नीचे x वाला तो -a इंटू साइन थीटा, तो a कट गया तो cos बटा साइन कॉट हो गया, -से गुना हो जाएगा तो -cot थीटा, तो इसका आंसर हो जाएगा बाबू क्या, बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर से 85 नंबर क्वेश्चन जो है बाबू, 85 में फिर से आपको वही दे दिया, तो ए में है a इंटू टी स्क्वायर और y मतलब x में क्या है a इंटू टी स्क्वायर और y में क्या है 280। ठीक है, तो 280 है, तो यहाँ पर dy बटा dx निकालना है, तो dy बटा dx निकालना है बाबू, तो आपको यहाँ पर करना क्या है बाबू, यहाँ देखिए पहले x को डिफ्रेंशिएट किए, तो x किसका फंक्शन है, t का, तो t के रिस्पेक्ट में, तो a कांस्टेंट है बाहर,
इसका पावर कितना है, 2 से गुना, तो 280 हो जाएगा। और फिर y किसका है, 280 है, तो ये भी t का फंक्शन है, तो t के रिस्पेक्ट में 2a कॉन्स्टेंट बाहर और t का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ dx बटा dt 280 आ गया और dy बटा dt क्या आ गया 2a। ठीक है, तो 2a आ गया। तो बच्चे अब आपको चाहिए dy बटा dx, तो y वाला ऊपर लिखते हैं, x वाला नीचे। तो 2a बटा 280, 2a कट गया 1 बटा t, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा b। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो गया। अगला जो है बहुत ही आसान सवाल है, एक्स डबल डिफ्रेंशिएशन करना है। यहाँ 2 लिखा हुआ है, मतलब आपको डबल डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, तो यहाँ पहले सिंगल बार डिफ्रेंशिएट कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x और 3x का क्या हो जाएगा 3। अब एक बार और डिफ्रेंशिएट करना है, तो 2x का क्या हो जाएगा 2 और 3 का 0, तो ये 2 आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो इसका अगला क्वेश्चन जो है बाबू, अगला है कह रहा है डिफरेंशिएशन ऑफ कोस इनवर्स साइन एक्स बटा डी एक्स, मतलब कोस इनवर्स का साइन के रिस्पेक्ट में करना है। तो इसमें देखो थोड़ा सा दिमाग वाला क्वेश्चन दे दिया है। तो कोस इनवर्स और ये साइन, तो ये दोनों सेम नहीं है, तो सिंपल होगा नहीं, पहले सेम करेंगे। तो देखो कोस इनवर्स साइन एक्स है, तो आपको पता होगा साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स क्या होता है पाई बटा 2। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स क्या होता है बाबू, पाई बटा 2 होता है। तो यहाँ कोस इनवर्स, इस पूरे को x मान लो, इस पूरे को x मानेंगे तो ये कोस इनवर्स x, तो बराबर क्या लिख सकते हैं पाई बटा 2 माइनस साइन इनवर्स x। तो x किसको माने, साइन को। अभी दोनों समान है तो क्या हो जाएगा सेम, गायब हो जाएगा, तो ये x बचेगा, तो पाई बटा 2 माइनस एक्स, पाई बटा 2 का डिफ्रेंशिएशन 0 और x का डिफ्रेंशिएशन 1, लेकिन माइनस से गुना है तो -1, तो इसका आंसर हो जाएगा a हो जाएगा -1। ठीक है, 88 में कह रहा है कि निम्न में कौन सा उद्देश्य फलन है। तो उद्देश्य फलन कौन होता है, जो z के रूप में लिखा रहता है, तो z बराबर क्या है 5x प्लस 7y, तो इसका आंसर a हो जाएगा। उसके बाद 89 में जो है बाबू, 89 में कह रहा है कि व्यावरोधों x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 7, x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 के अंतर्गत 11x प्लस 2y का न्यूनतम मान। तो देखो इससे सीधा बराबर करो और इससे आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, चूँकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो यहाँ जो है सीधे इसको बराबर करेंगे, x का मान 0 तो y का मान कितना 7 आ जाएगा, और y 0 रखेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा 7। तो ये दोनों मान निकालें, और उसके बाद देखो 0 0 तो यहाँ ओरिजिन नहीं करेगा, तो ये दोनों कट कर रहा है, तो इसको ये अब इसमें कह रहा है कि लेस देन, तो लेस देन कर रहा है, तो अगर इसमें x 0 y 0 रखेंगे संतुष्ट करेगा, इसलिए इसका ग्राफ नीचे जाएगा। तो ये जो है अब कह रहा है कि इसमें x 0 से बना है, तो x 0 से बना तो इधर होगा, और y 0 से बना इसके ऊपर होगा। तो यानी कि आपको ये बीच वाला जो पार्ट दिख रहा है, इसका आपको एरिया निकालना है। तो बीच वाला पार्ट का एरिया निकालेंगे, मतलब एरिया कहते हैं। तो बीच वाला पार्ट आपको जो है ये हो गया सुसंगत क्षेत्र, सुसंगत क्षेत्र हो गया। एरिया का क्वेश्चन नहीं है बाबू, मिस्टेक से बोला गया था। ये सुसंगत क्षेत्र हो गया। तो ये जो कॉर्नर पॉइंट होता है उस पर हमको मान निकालना होता है। तो कॉर्नर पॉइंट आपको 3 को निकल गया। अब इसमें जेड में मान रखिए, जो सबसे ज़्यादा आएगा वो अधिकतम हो जाएगा, जो सबसे कम आएगा न्यूनतम। तो देखो यहाँ पर हम पहले 0 रखते हैं x के जगह पर, 0 गुना 11 0, और उसके बाद 7 रखेंगे, 2 गुना 7 14, और उसके बाद जो है x के जगह पर 7 रखना है, y के जगह पर 0, 11 गुना 7 77 प्लस 0 77 हो जाएगा, 0 0 रखेंगे दोनों 0 हो जाएगा। इसमें न्यूनतम मान क्या है 0, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है अगला में फिर से यही टाइप का क्वेश्चन दे दिया है, कह रहा है व्यावरोध 3x प्लस 5y लेस देन और इक्वल टू 30, x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 के अंतर्गत x प्लस y का अधिकतम मान क्या है। ठीक है, फिर से देखो x 0 रखेंगे तो 5y बराबर 30, तो 54 से 30, तो 0,6 हो जाएगा। और y 0 रखेंगे बाबू, तो y 0 रखेंगे तो 3x बराबर 30, तो x का मान 10 हो जाएगा, तो 10,0, तो दोनों आ गया। तो इसमें जो है ये ग्राफ हो गया, और इसमें चूंकि मान रख के देखे 0 0 तो संतुष्ट कर रहा है, तो 0 लेस देन और इक्वल टू 30 सही है। इसका मतलब इसका ग्राफ नीचे की तरफ जाएगा, 0 की तरफ। ठीक है, अब कह रहा है x ग्रेटर देन 0, तो x ग्रेटर देन 0 का ई लाइन से ऊपर का पार्ट। तो यहाँ देखो जब भी कहेगा x ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पर x बराबर 0 है, तो इधर वाला 0 से बना और इधर वाला जो है y 0 से बना होगा, तो दोनों मिला करके यही बीच वाला पार्ट आ रहा है, यही बीच वाला पार्ट आ रहा है। तो आपको जो है इस तीनों पॉइंट पर जो है इसका मान निकाल लेना है। तो 0,6 x प्लस वाई, तो 0 प्लस 6 तो 6 हो जाएगा, और 10 प्लस 0 तो 10 हो जाएगा, और 0 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। तो इसमें सबसे अधिकतम मान कितना है 10,
तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, तो बाबू इसके बाद जो है आपको 91 में कह रहा है कि यदि किसी सीधी रेखा के दिक् कोजिया ये दिया हुआ है तो x का मान क्या होगा। तो देखो बाबू दिक् कोजिया अगर एल एम एन रहता है तो क्या होता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ दिक् कोजिया दिया है 3/√77 माइनस 2/√77 x दिया है। तो ये l हो गया, ये m हो गया, ये n हो गया। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। अब इसको जोड़ घटाव करो तो यहाँ से आपको जो है एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का मान आ जाएगा 64/77। एक्स का मान √64 का 8 और 77 है तो 77 रूट के अंदर ही रह गया था 8/√77। इसका आंसर आपको बी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया बी। तो बाबू अब आपको क्या करना है 92 में देखो यहाँ डॉट है और यहाँ क्रॉस है। तो इसमें जो है इसको ऐसे मानो। ठीक है, तो ऐसा कुछ है, आपके क्वेश्चन में दिया नहीं है लेकिन ऐसा होगा। तो ए डॉट बी क्रॉस सी ये होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का मान आता है A1 A2 B1 B2 और C1 C2। ठीक है, तो ये पहला का 1 1 1 तो ये 1 1 आ गया, दूसरा का 1 -1 1 कोफिशिएंट लेते हैं आई जे के का 1 -1 1 और यहाँ देखो आई का कोफिशिएंट 1 जे का 2 और के का -1 तो यही आ गया। अब इस डिटर्मिनेंट को तोड़ो तो डिटर्मिनेंट को तोड़ने के बाद क्या आ जाएगा बच्चे, डिटर्मिनेंट को तोड़ने के बाद इसका मान आ गया आपको 4। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट को मान तोड़ने के बाद आपको 4 आ गया। अब जो है कह रहा है 93 में कह रहा है इस तल पर अभिलंब का दिक् अनुपात। ठीक है, तो देखो किसी तल पर अभिलंब का दिक् अनुपात क्या हो जाएगा। तो अभिलंब का दिक् अनुपात LX प्लस MY प्लस NZ प्लस D बराबर 0। तो यहाँ देखो अभिलंब, तो यहाँ अभिलंब LX प्लस MY प्लस NZ प्लस D बराबर 0 रहता है। तो यहाँ अभिलंब का दिक् अनुपात LMN होता है। तो यहाँ पर जो है L के जगह पर 3 है, M के जगह पर 4 और N के जगह पर 5 है। तो इसका 3 4 5 तो आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, कारण निम्नलिखित में कौन तल x बराबर 0 के समानांतर है। x बराबर 0 के समानांतर तो मतलब जो अंक रहता है उस पर कांस्टेंट हो जाता है। तो x बराबर k हो जाएगा या x का मान कुछ हो जाएगा। तो x बराबर -5 इसका ए आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ x बराबर 0 के समानांतर का रहा है तो x बराबर k होगा। तो x बराबर k, तो k की जगह पर यहाँ क्या है 5, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद 95 में क्या कर रहा है, तल इतना के समानांतर एक तल का समीकरण। तो देखो जिसमें भी समानांतर कहेगा तो कांस्टेंट को हटा के उसकी जगह पर, मतलब यहाँ 7 है तो इस 7 की जगह पर कोई और अंक तुम लिख देगा तो ये इसके पैरेलल हो जाएगा। तो यहाँ 7 है तो 7 की जगह पर यहाँ 11 है, 11 तो मिला लो 2x - 3y + 4z। तो 2x - 3y + 4z बराबर 11। यहाँ 7 की जगह पर 11 है और जो पैरेलल रहता है उसमें खाली यही कांस्टेंट d बदलता है, बाकी सब सेम रहता है। तो ये जो है आपको ये हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है इस तल पर लंब तल का समीकरण। तो लंब कब कहते हैं, तो जब L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 बराबर 0। तो यहाँ देखो L1 कितना है 4, M1 3 और N1 कितना है -1। और इसमें से देखो तो पहला का पेयर बनाते हैं तो 1 × 4 4 और -5 × 3 -15 और यहाँ -1 × -1 तो यहाँ -11 +11 और +4 15 और -15 तो 0 हो जा रहा है। यानी कि जो है ई तल जो है इस तल पर लंब होगा। देखो ये होता है L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 बराबर 0। तो इसका L1 4 M1 3 और N1 जो है -1 है और इसका जो है 1 -5 और -11 गुना करोगे तो 0 आ रहा है, इसलिए ए ही इसका आंसर होगा। 97 देखो 97। ठीक है, अब इस डिटर्मिनेंट को तोड़ना है बाबू। तो इस डिटर्मिनेंट को तोड़ना है तो डिटर्मिनेंट तोड़ने के लिए क्या करो, R1 के सापेक्ष तोड़ दो। तो R1 के सापेक्ष 4 लेंगे तो ये गायब और ये गायब, तो 2 - 2 7 -2 ये आ गया। पहला प्लस दूसरा माइनस, तो यहाँ माइनस आ जाता है। अब 1 लेंगे तो ये गायब तो 0 -2 और 5 -2 तो ये आ जाएगा। और फिर प्लस है अब ये गायब और ये गायब तो 0 2 5 7 इसको अब तोड़ दीजिए।
तो गुना भाग करेंगे तो 2 गुना 2 -4 और -14, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और -1 तो ये 0 गुना -2 0, अब -10 तो माइनस माइनस प्लस, तो -1 गुना 10 हो जाएगा। और 3 गुना तो ये 7 गुना 0 0, और 5 गुना 2 10, तो 0 -10 तो -30, और यहाँ पर क्या है -10, तो -40, और 4 गुना 10 40, तो 40 -40 0, इसका आंसर 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है बाबू दूसरा डिटर्मिनेंट है, तो दूसरा डिटर्मिनेंट को भी यहाँ पर तोड़ के आपको बता दिए हैं। इसका भी मान क्या आ रहा है 0, जोड़ घटाओ आप देख सकते हो, तो ये 0 आ रहा है। तो वैसे भी आपको बताए थे कि जब 0 अगर ऑप्शन आ रहा है तो ज़्यादा चांस है कि 0 ही होता है आंसर। ठीक है, वैसे आपको बना के मारना है, तो इसका भी 0 आ जाएगा। उसके बाद 99 में देखो, 99 में 3 से, तो जब भी किसी मैट्रिक्स में अगर किसी अंक से गुना करते हैं तो उसका प्रत्येक अवयव गुना हो जाता है। 15 18 24 21, इसमें आ जाएगा आपको 15 18 21 24, सी आंसर हो जाएगा। और इसमें 2 से गुना हो रहा है, तो इसका प्रत्येक अवयव किससे गुना हो जाएगा, 2 से गुना हो जाएगा। तो प्रत्येक 1 गुना 2 2, 2 गुना 2 4, 3 गुना 2 6, और 4 गुना 2 8, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों इस तरह से आपको जो है इसका 100 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करा दिया गया है। ठीक है, आप जो है इसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा, सबका एक्सप्लेनेशन इसमें दिया हुआ है। आप जो है सबसे पहले तो आप क्वालिटी बढ़ा करके देखिएगा। ठीक है, क्वालिटी बढ़ा के देखिएगा, आपको बढ़िया दिखेगा इसमें, नो डाउट। ठीक है, और इसमें सारा एक्सप्लेनेशन अगर अभी से देखे रहेंगे तो आपको एग्जाम में अगर आएगा इस तरह का क्वेश्चन तो आप बना सकते हैं। ठीक है, मेरा मेन उद्देश्य है कि किसी भी बच्चे को जो है कम नंबर नहीं आए, सभी को अच्छे नंबर आए। इसी कारण से हम जो है सभी को एक्सप्लेन करके बताते हैं, क्योंकि ये 50 आपको तो इधर से 50% इधर से बनाना ही है। तो इस पर जो है आपको लग रहा होगा ये कोई काम का नहीं है, लेकिन ये आपको ज़्यादा काम का है, क्योंकि आपको 50 नंबर इधर से आएगा, 50 उधर से आएगा। ठीक है, उधर बहुत मेहनत करोगे तब आएगा, और इसमें छोटा छोटा टॉपिक आपको रहेगा, इधर से 50 आ जाएगा। तो उधर भी मेहनत करना है और इधर भी मेहनत करना है। ठीक है, और लॉन्ग टाइप पर अभी आप जम करके ध्यान दीजिए, लॉन्ग अच्छा जाएगा तो शॉर्ट आपको बन ही जाएगा, ऑब्जेक्टिव बन ही जाएगा, तो आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है बच्चे, मिलते हैं अगले क्लास में, टाटा बाय बाय, गुड लक।